दोस्तों नमस्कार। एंडसेट एंड सॉल्ट्स घातांक सारणी के अंतर्गत कुछ और यूनिक प्रश्न आपको मिलेंगे आज। और इससे पहले बहुत सारे प्रश्न हुए हैं और ये सारे प्रश्न ये बार बार कंपटीशन में आते हैं, जैसे सुपर टेट एसएससी वगैरह में आते हैं बार बार। इसको देखेंगे। जैसे ये पहला प्रश्न है 7+2 √10 का वर्गमूल क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें ये इसका पहले का सॉल्यूशन ये 7+2 √10 है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं और इसको 7+2 इसको ऐसे कर दें तो 2 × 5 कर सकते हैं। अब इसको अलग अलग करनी में निकाल करके कर दें गुणे के रूप में, तभी कोई दिक्कत नहीं। तो ये 7+2 √2 × √5 ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई इससे प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसमें देखेंगे, अगर ये 2ab की तरह इसको मान लें तो 2ab का मतलब जैसे a + b का होल स्क्वायर होता है तो a² + b² + 2ab होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की जगह ये √2 और b की जगह √5। अगर ये 2ab की तरह ये हो गया तो एक ये वाला और ये a है, ये b है। अब इसको अगर हम इसका मतलब a + b का होल √2 + √5 का होल स्क्वायर करके देखें तो क्या होगा, ये 7 आ जाता है और प्लस 2ab के रूप में ये रहेगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका √2 का होल स्क्वायर करें और प्लस √5 का होल स्क्वायर करें और प्लस ये जो दिया है उसको √2 × √5 हो गया, ये √5 हो गया। अब देखिए √2 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये अंदर का इस कड़ी हट जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा। अगर इसमें करेंगे तो ये कड़ी हट जाएगी, ये 2 इसी कड़ी हटी 5 हो जाएगा। तो 2 + 5 7 हो गया, यानी 7 2 + 5 बराबर ये 7 हो गया। इसका मतलब ये इस चीज को 2 √2 × √5, इसका मतलब ये a² + b² + 2ab और ये जो है 2 + 5 यानी 7 के बराबर। 7 को 2 + 5 में हम वो कर दें और फिर इसको इस रूप में लिखें तो ये हो जाता है a² + b² + 2ab। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं ये अब इसको 2 + 5 7 हो गया, तो 7 को हम 2 + 5 करके लिख सकते हैं और इसको इतना लिख सकते हैं। तो इस समझने के लिए ये हो गया, इसका मतलब 7 को हम ये इतना लिख सकते हैं। और ये जो है क्या है, √2 + √5 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। a² + b² + 2ab से a + b का होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है, ये हो गया। अब कह रहा है कि ये चीज ये इसको ये इस रूप में दिखा दिया गया। अब कह रहा है इसका वर्गमूल, इसका मतलब ये चीज और इसका वर्गमूल का मतलब ये √ लग जाएगा। तो इसका मतलब कि ये ऐसे करें √2 + √5 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो बराबर ये हो जाएगा। अब ये करेंगे तो ये बाहर निकालेंगे, ये स्क्वायर है बाहर निकालेंगे तो ये √2 + √5 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये इसका ऑप्शन सी वाला सही, सी वाला सही। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा है, इसको समझ गए होंगे कि स्क्वायर है यानी 2 बार गुना बाहर निकालेंगे तो 1 बार हो जाता है, इस मतलब से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि a = 2013 का स्क्वायर + 2030 + 2014 है तो a का मान क्या होगा। ये बराबर जो दिया है a = ये है 2013 का होल स्क्वायर प्लस 2013 + 2014। अब देखेंगे अगर इसमें इन दोनों में अगर हम 2013 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा,
अंडर रूट में ही 2, ये 2 बार है, ये 1 बार है, 2013 कॉमन कर दिया तो यहाँ 2013 बचा और ये यहाँ +1 बच गया और ये इसको ऐसे कर दिया 2014 ऐसे। स्क्वायर में 2 बार है, बाहर निकालने तो 1 बार बचा और इसको निकालने तो यहाँ 1 बचेगा। तो अब ये हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2013 है 1 2014 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2013 ये जो कॉमन है और ये कोष्टक के अंदर हो जाएगा 2014 ये हो गया। अब प्लस ये वाला बचा 2014। अब यहाँ ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म ये है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, एक टर्म है दूसरा टर्म ये है अंदर रूट के अंदर। अब ये क्या करेंगे कि 2014 कॉमन कर लें, 2014 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 2013 और यहाँ बाहर ये कॉमन हो गया तो 1 बच गया। तो ये हो गया आपका ये 2014, ये भी 2014 यानी ये हो जाएगा 2014 इंटू 2014 ये 2 बार हो गया। अब बाहर निकालेंगे तो 1 बार लिखेंगे 2014 इस तरह से। ये इसका मतलब 2014 यानी ये वाला डी वाला ऑप्शन सही है। अब इसको इस तरीके से ये दोनों समझ गए होंगे, एक बार फिर देख लीजिए। ये अब इसका कॉन्सेप्ट हो गया होगा दोस्तों, देखिए। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरा देखेंगे क्या है। अरे हाँ दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा क्या है 3/8 टू पावर -2 इंटू -4/5 टू पावर -3 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। पहले इसको हम हल कर लें, फिर उसका व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे, इन्वर्स करेंगे। तो 3/8 टू पावर -2 इंटू -4/5 -3। अब ये इसको हम, ये माइनस है, अगर माइनस पावर लगा है, माइनस घातांक है तो 1 करके हम उसको प्लस कर सकते हैं। 1 जब करेंगे तो 3/8 और ये +2 हो जाएगा और 8 ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/3 ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस प्लस लिखिए या ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस माना जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा 5/-4 ये 3 प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये इसका 8 मतलब कि ये हो गया 8 × 8 हो गया अपॉन 3 × 3 हो गया, 3 × 3 = 9 और ये जो है 5 3 टाइम्स हो जाएगा, 5 3 टाइम्स अपॉन -4 × -4 × -4। अब ये ऊपर ये 64 4 × 16 = 64, 3 बार माइनस है और टाइम्स विषम बार 3 बार है, 1 बार 3 बार 5 बार माइनस रहे तो उसका गुणा करने पर माइनस ही होता है। तो ये -64 हो जाएगा, ऊपर +64 यानी ये ऐसे 64/9 इंटू 125/-64। अब इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 64 हमें कट करना है तो इंटू 125 ये अपॉन 9 इंटू इसको -1 कर दें और इसको 64 कर दें तो कोई फर्क नहीं, कोई -64 ही आएगा। तो ये अब 64 ये कैंसिल हो गया, -1 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो -9 ही आएगा। तो इक्वल टू 125 -9 हो गया। ये तो हल करने पर ये आ गया, लेकिन इसका व्युत्क्रम कह रहा है, इसका इन्वर्स कह रहा है, उल्टा कह रहा है। तो ये इसका व्युत्क्रम, तो 125/-9 का
व्युत्क्रम जो हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, ये उल्टा कर देंगे, ये -9 ऊपर और 125 नीचे। तो इस तरीके से ये सी वाला ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, सी वाला। हाँ दोस्तों, आप इसको देख लीजिए, ये समझ गए होंगे, इसका कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अब देखें, अब चौथा प्रश्न है आगे इस तरीके से। अब चौथा देखेंगे, चौथे प्रश्न में चौथा है √72 प्लस 72 √72 प्लस √72 प्लस इनफाइनाइट, मतलब प्लस टू ऑन इनफाइनाइट। अब इसमें क्या करेंगे, x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू लेट माना x इज इक्वल टू दिस मच, ये जितना है उसको कर लिया, 72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस ये इस तरीके से। अगर हम ये करें 72 प्लस √दिस मच, ये x के बराबर माना गया है, तो हम ये ऐसे कर सकते हैं, और x इज इक्वल टू यहाँ 72 प्लस √72 प्लस दिस मच है, तो इसको, इसका मतलब कि हम 72 ये प्लस लिख करके, अभी यहाँ से देखिए तो 72 प्लस √72 यानी इसको भी x हम मान सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये x है, तो ये अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर x स्क्वायर हो जाएगा, इधर अंडर हट जाएगा, कर्ली हट जाएगी, तो ये हो जाएगा, और x स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 72 प्लस x, इधर स्क्वायर करेंगे अंडर हट जाएगा, इधर x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर और इधर कर दें इसको -x -72 इज इक्वल टू 0, और इसमें देखिए x स्क्वायर, इसको हम ये कर सकते हैं, 3 टर्म एक्सप्रेशन त्रिपदी व्यंजक की तरह है, इसको ऐसे करते हैं, a × c, a की जगह 1, 80 की जगह 72 है, तो 27 से कम 72 ही होगा, 72 का वो करेंगे तो 8 9 72, इसको 8 9 72 और उसका प्लस माइनस करने पर बीच वाला आना चाहिए, तो ये -9x प्लस 8x कर देंगे, 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा बीच वाला, इसको हम भी ऐसे लिख सकते हैं, -9x प्लस 8x -72 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 9 में से 8 गया 1, और चूंकि ये माइनस लग जाएगा, ये बड़ी संख्या माइनस में है, तो ये -x आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और x कॉमन कर लें यहाँ, तो x -9 हो जाएगा, x-9 हो जाएगा, और ये +8 यहाँ कॉमन करें तो 8 9 72 x -9 इज इक्वल टू 0, और इसमें से अब फिर ये x-9 कॉमन कर लें, x-9 कॉमन कर लिया, दूसरे में हो गया x + 8 इज इक्वल टू 0। अगर दो का मल्टीप्लिकेशन, दो टर्म का अगर 0 है तो उसमें से एक 0 होगा, तभी ऐसा होगा, ये 0 होगा टोटल इज इक्वल टू। अब इसमें इफ x -9 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9, और ये करेंगे इफ x + 8 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -8, a इम्पॉसिबल, ये जो है इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, माइनस, क्योंकि ये माइनस में हो नहीं सकता, तो प्लस ही होगा, इसका मतलब ये 9, इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब ये आंसर जो है सी वाला सही है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बार बार आए हैं कंपटीशन में, इसलिए बड़े यूनिक क्वेश्चन है, इसको तैयार रखेंगे
और फिर आगे इस तरह के ही प्रश्न लेकर हाजिर होंगे। थैंक यू।